तो डॉक्टर ज़ैनी, गुरु और चेला सिस्टम थोड़ा-सा ये बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ना एक अलमिया है, हम ये सोचते हैं कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, उसमें गुरु चेला सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस सिस्टम के तहत ट्रांसजेंडर्स को पढ़ने नहीं दिया जाता, सोसाइटी में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, बल्कि उनको नाच गाने या इस तरह के फंक्शंस के लिए ही सिर्फ रखा जाता है। इसमें क्या सदाकत है और ये सिस्टम के बारे में थोड़ा-सा बताइएगा? अच्छा, इसको समझने के लिए ना हम लोगों को अपने दिमाग को थोड़ा सा वसी करना पड़ेगा, अपने विजडम ऑफ थॉट को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। गुरु और चेले का ताल्लुक उसी तरह का ताल्लुक होता है जिस तरह के एक माँ का अपने बेटे के साथ, ठीक है। एक माँ का अपनी बेटी के साथ, या एक ठीक है। वालिद का अपने बेटे या बेटी के साथ ताल्लुक होता है। बेसिकली ज़्यादातर ट्रांस कम्युनिटी को या तो उनके वालिदैन गुरुओं के हवाले कराते हैं। अगर आज से हम लोग 30 साल पहले चले जाएं तो ट्रांस कम्युनिटी को जो बच्चा पैदा होता था ट्रांस, उसको उसके वालिदैन ही है वो ट्रांस कम्युनिटी गुरुओं के पास छोड़ आते थे। जबकि ये बात मशहूर कर दी गई जी, जैसे ही कोई ट्रांस पैदा होता है तो गुरु को पता चल जाता है और गुरु वो लोग आ जाते हैं पूरी प्लटून लेकर उस बच्चे को कहते हैं साडा है गया तो सानू ही दे दो। इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है ना। वो गुरु वलीउल्लाह हैं, ना उनके पास कोई गैर मरी ताकती मखलूक़ात हैं, ना कोई जिन्नात की एक पूरी फ़ौज है उनके पास कि वो उनको आके बता दे कि जी फ़लाँ गली के अंदर एक ट्रांस पैदा हो गया। ऐसा नहीं होता, ठीक है। बेसिकली पेरेंट्स खुद ही अडेप्ट नहीं करना चाहते उस बच्चे को, ठीक है। उस बच्चे की उस कमज़ोरी के साथ जो कि बाय नेचुरल है, अगर मेडिकल टर्म में देखें तो वालिदैन के कमज़ोर, खुली बात करें तो वालिदैन की वजह से ट्रांस बच्चे पैदा होते हैं। अगर मेडिकली हम लोग देखें तो इसके अंदर वालिद का सबसे बड़ा करैक्टर होता है, ठीक है, उसकी हेल्थ का, ठीक है, उसकी वजह से ट्रांस बच्चे पैदा होते हैं। और बाय नेचुरली अगर हम लोग दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को देखें तो वो ये है कि कुदरत के खुदाबंदी की तरफ से ट्रांस लोग पैदा होते हैं। इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता और इस वजह से फिर खुद उस इलाके में रहते हुए, उस देहात में रहते हुए किसी न किसी ख्वाजा सरा के साथ वही फैमिली मेम्बर्स वो चाहे मगोई करते हैं कि साडे कोल बच्चा पैदा हो गया है और फिर उसी तरीके से उनके हवाले या तो कर दिया जाता है। अगर नहीं भी किया जाता तो एक उम्र तक वो बच्चा घर में परवरिश पा रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं कि वो एक आम नॉर्मल बच्चों की तरह बाहर खेल नहीं सकता, घर के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रांस के अंदर एक स्पेसिफिक किस्म की आदात पाई जाती हैं, ठीक है। अब वो आदात क्या है, उसके बोलने का एक स्टाइल है, जिस तरह आप अब उस स्टाइल को देखा तो कोई एक आम इंसान अगर प्रेजेंटेशन दे रहा हो किसी जगह पे खड़ा हुआ, एक लड़का और लड़की भी, वो भी अपने हाथ को थोड़ा सा हिलाएगा, स्विंग करेगा सामने वाले को समझाने के लिए, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज करेगा। अब ट्रांस में भी एक बॉडी लैंग्वेज का खास ट्रेंड पाया जाता है बाय नेचुरली। वो एक अदा है, वो अदा से पाक नहीं है, वो अदा के साथ दुनिया पर आए हैं।